नमस्कार, जय भीम, जय मंडल जी। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि एक ही पेरियार से मनवादियों के हवा निकल जाती है। और साथियों, अगर पेरियार हर गांव गांव हो गए तो मनवादियों का क्या होगा। तो साथियों, इसी क्रम में, इसी सिलसिले में आज बड़ा ही बेहतरीन हकीकत का वास्तविक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो एक साक्षात्कार है एक पेरियार का। तो हाँ साथियों, तो आज हम आपको लेके चलते हैं उस अनोखी जेल की तरफ जो मनवादियों को आतंकित कर देगी, भयभीत कर देगी। तो साथियों, कौन सा ऐसा वीडियो है जो मनवादियों को आतंकित और भयभीत कर देगा? यह सोचने वाली बात है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेरियार की, जिस पेरियार ने एक पूरे विश्व की एक बड़ी अनोखी जेल बना रखी है। वह अनोखी जेल कैसी है, क्या है, यह मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और उस जेल को जिसने बनाया है उस पेरियार से भी मिलाऊंगा। लेकिन पहले मैं उन पेरियार की बात कर लूं जिन्होंने भगवानों को दौड़ा दौड़ा के गली गली घुमाया था। उन भगवानों को, जिन भगवानों ने हमें आज विपन्नता में जीवन जीने को मजबूर कर रखा है। हमारे गली गली में और हर 10 व्यक्ति के ऊपर अगर हम पता करें तो एक देवी देवता होगा। लेकिन साथियों, गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, बेरोजगारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, बेकारी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। तो साथियों, यह बड़ी सोचने की बात है कि आखिर ये देवी देवता हमारे किस काम की। इसी विषय को लेकर एक चंदौली जिले के मिशीपुरा गांव में एक ऐसे पेरियार पैदा हुए हैं जिन्होंने इन बेकार, निकम्मे, निठल्ले भगवानों के लिए बड़ी ही अनोखी जेल बना रखी है। तो साथियों, इस अनोखी जेल का मकसद क्या है? इस अनोखी जेल का मकसद है कि वह देवी देवता जो काम नहीं करती, हमारी पूजा पाठ अर्चना, पूरा जीवन बीत जाता है उनकी पूजा पाठ अर्चना करते हुए, और वह हमारे लिए उन मंदिरों से निकलकर किसी मदद के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए पेरियार बुल्लू यादव जी ने यह निर्णय लिया कि इन देवी देवताओं को सजा देनी चाहिए, इनको कैद करना चाहिए। आखिर जब ये कैद होंगे तो निश्चित तौर पर इनको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई आएगा और फिर उससे सवाल किया जाएगा कि आखिर ये देवी देवता काम क्यों नहीं करते। लेकिन साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको पूरे देश भर में देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये देवी देवता हजारों टन लड्डू, हजारों टन दूध, ये सारा खा पी कर हजम कर जाते हैं और यहां की भारतीयों की बात सुनने नहीं आते। अभी आप ही ने देखा, विश्व कप भारत हार जाता है इसके दम पर कि यहां पर जगह जगह अनुष्ठान किए गए, हवन किए गए, उज्जैन मंदिर में विशेष पूजा की गई। इसके बावजूद भी भारत हार जाता है। इसका क्या कारण है? यहां पर बड़े बड़े ज्योतिषियों ने दावा किया था कि सारे ग्रह नक्षत्र भारत की टीम के साथ हैं, लेकिन फिर भी भारत हार जाता है। यही कारण है कि बुल्लू यादव ने इन निकम्मे, जो काम नहीं कर सकने वाले देवता थे, इनको कैद कर दिया। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी उन्हें कैद करने की? ये आप सभी जान चुके हैं। यानी जो काम ना करे, निकम्मा हो, निठल्ला हो, बहन बेटियों का मंदिर में बलात्कार हो जाए तो वो, यानी कि उसने ही, उसकी सह पे बलात्कार हुआ तो वो अपराधी तो वहां भगवान भी हुआ। तो साथियों, ये जो विचार है, यह विचार पेरियार के हैं। तो जब ये काम नहीं करते देवी देवता तो कैद कर लिया। लेकिन आप देखिए साथियों, बड़ी मजेदार बात है कि वहां पर उन्होंने
देवी देवताओं को कैद कर लिया, और कैद क्यों किया है ये आप सभी जान चुके हैं। लेकिन उनके साथ भी न्याय कर रहे हैं बुल्लू यादव पेरियार जी, उनके साथ न्याय कर रहे हैं। क्या उनको खाने के लिए लगातार वो मिट्टी देते रहते हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से सारे अन्न, जितने भी तरह के फल फूल जो भी उपजता है इसी से उपजता है। तो उपजने के बाद दे, इससे अच्छा उन्होंने उनको मिट्टी परोस दी और उन्हें खाने के लिए ये दे रखा है कि वह भूखे भी ना मरे, खाने का भी उचित प्रबंध कर रखा। तो साथियों, उन्होंने मिट्टी खाने को क्यों दी है जानने के लिए पहले हम चलते हैं बुल्लू यादव जी से। उनकी जो भगवानों को कैद करने की कहानी है उनकी जुबानी सुने, तब उसके बाद हम इस विषय में बात करेंगे। आइए चलते हैं बुल्लू यादव जी के पास। आज हम आए हुए हैं चंदौली जिले के मिसपुरा गांव में, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं पूरे विश्व की एक अनोखी जेल, जहाँ पर देवी देवता जेल में हैं। हर जेलों में तो आपको मनुष्य मिल जाएंगे, जानवर कैदी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देवी देवता कैद में हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इस जेल का निर्माण करने वाले हैं बबलू चौधरी जी, पेरियार बबलू यादव जी, बुल्लू यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष चंदौली। जी जी जी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे कैद है। कुछ तो इस कैद में सड़ गए हैं और कुछ बचे हुए हैं, उन्हें दिखाते हैं। क्या ये जेल निर्माण के उसमें चल रही है, तो देख सकते हैं आप सभी, ये सभी यहाँ पर कैद हैं। व्यवस्था सब रखा गया है, इनके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। शायद मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है, खाने पीने को नहीं दे रहे हैं, डाई हुई रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये है, और आप हैं बुल्लू यादव जी, पेरियार बुल्लू यादव जी जी। इसका निर्माण आपसे कब किया आपने? जी 2021 में 24 सितंबर को। अच्छा अच्छा। तो ये किस उद्देश्य से किया था आपने? इन लोगों से मैं पूछते पूछते थक गया, एक कार्य नहीं हुआ। अंत में मेरे भाई की मौत हो गई, जो कि मेरी भयो जो छठ पूजा भी करती थी जी। उसी समय इन लोगों पर हमारा गुस्सा बढ़ा और नसूड़ी यादव का मैंने बिरहा सुना। फिर माननीय राजकुमार अध्यक्ष जी जब सुना तो शरीर हम लोग का खौलने लगा। और आपका चैनल सुनते सुनते इतना बुद्धि हम लोग को आ गया कि आज हम लोग इस समय बोल रहे हैं। तो हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं और बोलने आता भी नहीं था। अच्छा अच्छा। ये माननीय बावन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी, इन लोगों ने संगठन बना करके इतना भारी संगठन बनाया है आज कि आज समझिए कि 90 संगठन हमारा है और 77 पार्टियों ने स्वीकार किया है। अब ये या तो ईवीएम पर हम लोग का पूरा जोर है, ईवीएम में 100% पीपी पैट लगाया जाए, अगर नहीं लगाया जाएगा तो बैलेट से होगा, नहीं वरना हम लोग ईवीएम तोड़ेंगे। अच्छा अच्छा। 31 जनवरी को हमारा जा रहा है कारवां। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या उद्देश्य, मेन मुख्य उद्देश्य क्या था आपका इन देवताओं को कैद करने का? जी इन लोगों से घर में डेली झगड़ा लड़ाई, इन लोगों के चरित्र में सारी झगड़ा लड़ाई चली है। राम को राजा बनने में कितनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, कितनी व्यवस्थाएं हो गई, कितनी नाराज हो गई। मैंने सच्ची रामायण पढ़ा। पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर जी ने लिखा हुआ पेरियार ललित सिंह यादव जो ने कानपुर के जो हिंदी में कराए, उसको हाई कोर्ट से भी मुकदमा जीते और सुप्रीम कोर्ट से भी जीते। इसलिए उस पुस्तक को लेकर के हम लोग को हिम्मत आ गई कि सत्य क्या है असत्य क्या है। इसलिए झूठा है एक कल्पित कहानी बना करके हमारे पिछड़े वर्ग और शोषित लोगों को छुपा गया है, उनके माथा को हाईजैक किया गया है। इसलिए अब धीरे धीरे हम लोग 50% इतना बढ़ा दिया है कि धीरे धीरे 50% आज ओबीसी जाग रही है और ये जल्दी ही पाखंड बंद हो जाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आप दोबारा इस जेल को देख लें। ये जेल निर्माणाधीन है और कैदियों को, मानव कैदियों को अपराध करते हुए आपने जेलों में देखा होगा, लेकिन इन्होंने क्या ऐसा अपराध किया है, इसे जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को देखें और आप सभी को पता चलेगा कि कैसे इन भगवानों ने अपराध किया हुआ है और आज ये जेल में है, और अपने आप को सच साबित करने के लिए इन्हें जेल से बाहर आना होगा। तो साथियों, आप सभी ने देखा किस प्रकार से भगवान धीरे धीरे कैद हो रहे हैं जेल में। और मुझे तो लगता है आज जो भारत की ये दशा हो रही है और यज्ञ होने के बावजूद भी, हवन
होने के बावजूद भी टीम इंडिया हार जाती है। इसका कहीं कारण ये तो नहीं कि भगवान कैद हैं और उन्हें हवन यज्ञ की सामग्री नहीं मिली, इसीलिए वह मौके पर पहुंच के भारत को जिता नहीं पाए। तो साथियों, यह सोचने का बड़ा ही गहन मुद्दा है, इस पर विचार करने लायक है। लेकिन यह अवश्य सराहनीय और अनुकरणीय है कि जो भगवान हमारी मदद करने नहीं आ सकता, जो भगवान हमारी बहन बेटियों के साथ मंदिर में रुकती हुई इज्जत नहीं बचा पाता, जो भगवान पुजारी की हत्या होते हुए नहीं बचा पाता, जो भगवान लाखों टन घी दूध खाने के बावजूद भी ट्रेन एक्सीडेंट जैसे हादसे को नहीं बचा पाता, जो अबोध और छोटे छोटे बच्चों को उनकी मांओं के आगे तड़प के मर जाते हुए देख लेता है, ऐसा भगवान वास्तव में असली मुजरिम है। जेल में रहने का हक ऐसे लोगों को है जिनके आंखों के आगे हत्याएं हो रही हैं, जिनके वश में होते हुए हत्याएं हो रही हैं, जिनके वश में जो देख सकते हैं समझ सकते हैं, उनके आगे छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जा रहे हैं। ऐसे भगवानों को जेल में होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए जो जिसके वश में है कि वो चाहे तो उसको छुड़ा सकता है और वो छुड़ाता नहीं, तो उससे बड़ा कोई अपराधी दूसरा नहीं है। तो साथियों, आज आप सभी ने देखा विश्व की एक अनोखी जेल जिसमें कैद है भगवान। तो साथियों, ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए आप सभी जागो पंच को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, जिससे हम विश्व के ऐसे अनोखे कार्यों को आपके सामने लाकर आपको दिखाएं। तो साथियों, आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और साथियों साथ में इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।